द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अडानी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, लेकिन फिर भी अडानी के समर्थन में जो लोग खड़े हैं उन लोगों को भी यह समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। दरअसल खबर आ रही है कि अडानी को डाउ जोन्स से भी बड़ा झटका लगने वाला है। इंडेक्स से बाहर होगा अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, यानी अडानी इंटरप्राइजेस के जो शेयर हैं वो अब इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। डाउ जोन्स से बड़ा झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अगर ये वहां शेयर से बाहर हो जाएगा, इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, तो बड़ा नुकसान अडानी को झेलना पड़ सकता है। आप देख ही रहे कि एक के बाद एक अडानी को तगड़े झटके लग रहे हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को एक बड़ा झटका लग सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट के स्टॉक के निगरानी सूची में डालने के बाद अब अडानी इंटरप्राइजेस शेयर यूएस मार्केट में झटका लग गया है। बड़ा झटका अडानी को लगा है। अब यह स्टॉक डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होने की कगार पर है। इसका प्रभावी समय मंगलवार 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह जानकारी यूएस मार्केट की ओर से जारी की गई है कि बहुत जल्द ही अडानी का जो ये कंपनी है ये बाहर हो जाएगी। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी इंटरप्राइजेस को S&P डाउ जोन्स स्टेबिलिटी इंडेक्स से बाहर करने के ऐलान के बारे में कहा गया है कि अडानी इंटरप्राइजेस को स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों द्वारा ट्रिगर किए गए मीडिया और स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद डाउ जोन्स स्टेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया जाएगा। यानी जल्द ही अडानी की कंपनियों को इससे हटा दिया जाएगा कि स्टॉक में हेरफेर किया गया है। जैसा कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चर्चा हुई थी, जिसके बाद अडानी के शेयर धड़धड़ा के नीचे गिर गए थे। अब यह बड़ा झटका अडानी को लगने वाला है। इंडेक्स की घोषणा में कहा गया है कि S&P डाउ जोन्स इंडेक्स मंगलवार 7 फरवरी 2023 को खुलने से पहले प्रभावी बदलाव करेंगे। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट है। आप जान रहे हैं हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, जो चीजें आई थी, उससे भारी गिरावट हुई थी और LIC को भी और SBI को भी, इन सबको तगड़ा घाटा लगने की उम्मीद जताई जा रही थी। पिछले 6 सत्रों में NSE पर अडानी इंटरप्राइजेस शेयर की कीमत 3,442 से 55% का गोता लगाते हुए 1,565 से अधिक स्तर तक गिर गई है। आप समझिए कि यह भारी गिरावट अब तक की देखने को मिली है। अडानी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 25 जनवरी के बाद से अडानी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पिछले 9 दिन में अडानी ग्रुप को 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 8 लाख करोड़ का नुकसान। तो आप समझिए, जो LIC के शेयर लगे हुए हैं, तो LIC कंपनी को नुकसान नहीं होगा क्या? जो सुशांत सिन्हा साहब आके बता रहे थे कि नहीं ये तो 36,000 करोड़ का मसला है, बस इससे ज्यादा का मसला नहीं है। तो यहां पर तो इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब बताइए 36,000 करोड़ के आम जनता के लिए बहुत कम होता है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अडानी ग्रुप के कई स्टॉक्स 60% से नीचे आ चुके हैं। इसकी वजह से गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में चौथे नंबर से 21वें पर लाकर पटक दिया है। आप समझिए, इतनी भारी गिरावट आज तक किसी की भी नहीं देखी गई जितनी अडानी की देखी जा रही है। अडानी पर कृपा तो थी, लेकिन जो हेरफेर किया गया है शेयर में, उसको लेकर जो खबर वायरल हुई, उसके बाद शेयर में गिरावट और गिरावट के बाद अब ये एक और झटका। इस साल अडानी की संपत्ति 59.2 अरब डॉलर कम होकर 61.3 अरब डॉलर रह गई है। अडानी को करीब 52 अरब डॉलर का झटका लगा है। तो केवल एक हफ्ते में यह लगा है। RBI ने सभी बैंकों से अडानी इंटरप्राइजेस को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। वहीं अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड FPO को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही है। अब अमेरिकी शेयर बाजार ने भी यह झटका देने की ठान ली है। इसके बाद अब अडानी क्या करेंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अगर ये यहां पर जो चीजें कही जा रही हैं कि डाउ जोन्स से झटका लगेगा, अभी लगने की उम्मीद जताई जा रही है, अगर यह झटका लगता है तो फिर अडानी किस तरफ जाएंगे, यह बड़ा सवाल बन जाएगा। जिस तरह से अडानी लगातार ग्रोथ कर रहे थे, आप देख रहे थे, और राहुल गांधी भी अपने भाषणों में यह कह रहे थे कि यह सरकार जो चल रही है भारत में, वो सिर्फ 2 ही 3 लोगों के इशारे पर चलती है। अडानी का नाम हर बार राहुल गांधी के भाषणों में रहता था। और अडानी ने फिर NDTV खरीदा, आपने देखा NDTV के शेयर खरीद लिए, तो NDTV में उनकी भूमिका हो गई। जिसके बाद
एनडीटीवी के सबसे जाने माने चेहरे और ये भी कह सकते हैं कि जिनकी वजह से एनडीटीवी एक मुकाम तक पहुंचा था, रवीश कुमार, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी वहां से हट गए और उसके बाद ये लगा कि अब हर जगह अडानी की ही चर्चा होगी। लेकिन ये जो झटका अडानी को लगा है, अब इससे क्या वो उबर पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल अब बना हुआ है, क्योंकि ये छोटा मोटा झटका नहीं माना जा रहा है। अगर ये झटका लगता है तो आप समझ लीजिए कि अपने आप में ये सबसे बड़ा झटका अडानी के लिए अब तक का माना जा रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स से अगर झटका लगेगा तो अंदाजा आप लगाइए कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरीके से अडानी बैकअप करेंगे, क्योंकि अभी ही उनकी हालत खराब है। जिस तरीके से खबर आती है, खबर के बाद, हिंडनबर्ग की खबर के बाद अडानी की हालत पहले से ही खराब चल रही थी, उनके लगातार जो है शेयर गिर रहे थे और झटका लग रहा है, इंडेक्स से बाहर होगा एंटरप्राइजेस का शेयर। ये कहा जा रहा है कि अगर एनएसई से बाहर हो जाएगा, एनएसई से अगर बाहर होता है तो एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी तक तो भारतीय शेयर की बात की जा रही है, लेकिन अब अमेरिकी कंपनीज भी इसमें जो है मतलब अगर ये झटका देती हैं अडानी को, तो अडानी संभलने का मौका अडानी को नहीं मिल पाएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को एक झटका लगा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट के स्टॉक की निगरानी सूची में डालने के बाद अब अडानी एंटरप्राइजेस शेयर को यूएस मार्केट से झटका लगा है। अब यह स्टॉक डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होने की कगार पर है। स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, कभी भी यह फैसला हो सकता है कि यह बाहर कर दिया जाएगा डाउ जोन से। डाउ जोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। इसका प्रभावी समय मंगलवार 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह जानकारी यूएस मार्केट ने दी है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी एंटरप्राइजेस को S&P डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर करने के ऐलान के बारे में कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेस को स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों द्वारा ट्रिगर किए गए मीडिया और स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया जाएगा। ये आप समझिए कि सीधे तौर पर अडानी को वहां से हटा दिया जाएगा, कंपनियों को हटा दिया जाएगा। इंडेक्स की घोषणा में कहा गया है कि S&P डाउ जोन्स इंडेक्स मंगलवार 7 फरवरी 2023 को खुलने से पहले प्रभावी बदलाव करेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट है। पिछले 6 सत्रों में एनएसई पर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत जो थी वो 3,442 से 55% गोता लगाते हुए 1,565 से अधिक स्तर पर गिर गई है। यह भी हमने आपको बता दिया था। आप समझ लीजिए किस तरीके की हालत जो है हो गई है। 25 जनवरी के बाद से अडानी का बुरे दिन कह सकते हैं, अडानी के बुरे दिन शुरू हो गए। गौतम अडानी के झटके पर झटके लग रहे हैं। पिछले 9 दिन में अडानी ग्रुप को 8 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अडानी ग्रुप के कई स्टॉक 60% से नीचे आ चुके हैं। इसकी वजह से गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 10 अरबपतियों के लिस्ट में चौथे स्थान से 21वें पर लाकर पटक दिया गया है। आप समझिए, चौथा और 21वां, ये जो रेशियो है वो काफी लंबा है, काफी बड़ा है, जिस वजह से नुकसान होता जा रहा है। एक के बाद एक झटके अडानी को लग रहे हैं। इस साल अडानी की जो संपत्ति है वो 59.2 अरब डॉलर कम होकर 61.3 अरब डॉलर हो गई है। अडानी को करीब 52 अरब डॉलर का झटका तो केवल एक हफ्ते में ही लगा। आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेस के दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। वही अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही है। लेकिन अब क्या होगा जब अब अमेरिकी शेयर बाजार इनको बड़ा झटका दे देगा? इसके बाद अडानी क्या करेंगे? अडानी को कौन बचा पाएगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।